नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हाथ एकदम भारी हो गए हैं, जैसे कंधों पर कोई कोई अनदेखा सा बोझ रखा हो। हम में से ज्यादातर लोग इसे सीधी सीधी थकान मान लेते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये थकान है ही नहीं? क्या हो अगर ये असल में डर हो? आइए आज इसी शारीरिक पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। जब अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव फिसल रहा था, तो क्या वो थके हुए थे? नहीं, वो डरे हुए थे। उनका शरीर जवाब दे रहा था, क्योंकि उनका मन एक बहुत गहरे संघर्ष और डर से गुजर रहा था। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि डर लगने पर शरीर का प्राण प्रवाह यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी रुक जाती है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है? वो पल जब आप कुछ बहुत जरूरी करना चाहते हैं लेकिन शरीर है कि साथ ही नहीं दे रहा। खास तौर पर हाथ, ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची। ये जो एहसास है ना, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी सिग्नल है। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारा दिमाग ना इस सिग्नल को, इस संकेत को गलत समझ लेता है और उसे नाम दे देता है थकान का। पर असल में ये थकान है ही नहीं। ये तो डर के लिए शरीर का एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है। मतलब डर सिर्फ एक एहसास, एक इमोशन नहीं है। ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जो हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारे प्राण के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। तो एक जरूरी बात, अभी जो हम करने वाले हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव करने की प्रक्रिया है, एक साधना की तरह। तो इसका पूरा असर महसूस करने के लिए इसे आराम से, बिना स्किप या फास्ट फॉरवर्ड किए मेरे साथ अनुभव कीजिए। हमें इस प्रोसेस को ठीक से समझना होगा ताकि रुकी हुई ऊर्जा सही तरह से बह सके। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है अपने शरीर का एक नक्शा बनाना। हम अपने अंदर झांकेंगे और अपनी अभी की इस पल की शारीरिक हालत का एक बिफोर स्नैपशॉट लेंगे। तो जहां भी है, बस एक पल के लिए रुकिए और अपना सारा ध्यान अपने हाथों पर ले आइए। बस महसूस कीजिए, कोई जजमेंट नहीं कि क्या सही है क्या गलत। क्या आपके हाथ हल्के लग रहे हैं या भारी, गर्म है या ठंडे? क्या उन्हें उठाने में कोई जोर लगाना पड़ रहा है? बहुत अच्छे। अब अपना ध्यान अपनी छाती की तरफ ले जाएं। महसूस करें कि सांस कितनी गहराई तक जा रही है। क्या वो आराम से पेट तक पहुंच रही है या छाती में ही कहीं अटक सी रही है? छाती में खुलापन महसूस हो रहा है या एक तरह की जकड़न? अब थोड़ा और नीचे आते हैं, अपने पेट के ऊपरी हिस्से पर। योग में इसे मणिपुर चक्र कहते हैं, हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र। जरा यहाँ महसूस कीजिए, क्या यहाँ कोई तनाव है, कोई खिंचाव, कोई दीवार जैसा एहसास, या शायद एक खालीपन? बहुत अच्छे। ये जितने भी एहसास आपने महसूस किए हैं, हाथों में, छाती में, पेट में, बस इन्हें अपने मन में याद रख लीजिए। ये हमारी बेस लाइन है, हमारी शुरुआती स्थिति है। हम बाद में इसी से तुलना करेंगे। तो अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी खंड पर। अब हम एक खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक से शरीर में फंसी इस ऊर्जा को, इस ब्लॉकेज को आजाद करना सीखेंगे। आराम से बैठ जाएं और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी निचली पसलियों पर रखें। अब नाक से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है, आपके हाथों को बाहर की ओर धकेल रहा है। और फिर मुंह से बहुत धीरे धीरे एक लंबी कंट्रोल्ड सांस बाहर छोड़िए और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से पेट पर अंदर की तरफ हल्का सा जेंटल प्रेशर दीजिए। चलिए इसे कुछ बार दोहराते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपने हाथों को नीचे ले आइए और कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। उन्हें हल्का सा घुमाइए, जैसे आप कोई बहुत भारी बोझ उतार रहे हों। और अगर आपको अपने शरीर में, खासकर हाथों में, कोई हल्की सी वाइब्रेशन या कंपन महसूस हो ना, तो उसे होने दीजिए, रोकिएगा मत। ये वही रुकी हुई ऊर्जा है जो अब आजाद हो रही है। ठीक है, अब हम तीसरे खंड में हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस छोटी सी प्रक्रिया के बाद क्या कुछ बदला है। हम फिर से अपने शरीर का एक स्कैन करेंगे और पहले की स्थिति और अब की स्थिति में फर्क महसूस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर अपना ध्यान अपने हाथों पर वापस लाएं। क्या वो अब पहले से कुछ हल्के महसूस हो रहे हैं? अपने पेट की जकड़न को देखिए, क्या वहां अब कुछ नरमी आई है? और अपनी सांस, क्या वो अब पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा फ्री महसूस हो रही है? एक बात याद रखिए, ये जो भी फर्क आप महसूस कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं है।
ये आपका अपना सीधा सच्चा शारीरिक अनुभव है। आपके शरीर ने खुद आपको ये बताया है कि कैसे पेट की जकड़न को छोड़ते ही ऊर्जा का बहाव फिर से शुरू हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, भय से सृजन की ओर। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे इस अभ्यास को हम अपनी रोज की जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान 3 मिनट के टूल में समेट लेते हैं। अगली बार जब भी आपके हाथ भारी लगे, फौरन अपने पेट को चेक करें। अगर वहां जकड़न है तो बस वही लंबी सांस छोड़ने वाली क्रिया करें, हाथों से हल्का सा दबाव डालते हुए। फिर ऊर्जा को कंधों और बाहों से बाहर निकलने दें और आए हुए बदलाव को नोटिस करें। बस इतना ही। इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल मैप है, एक शारीरिक ज्ञान है। अब आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि उसे कब और कहाँ रीअलाइनमेंट की, संतुलन की जरूरत है। ये अपने डर को खुद कंट्रोल करने की शक्ति है। और अंत में चलिए इस शक्तिशाली संकल्प के साथ इस समझ को पक्का करते हैं। ये अपनी शक्ति को, अपनी क्रिएटिविटी को डर के हाथों से वापस लेने का संकल्प है। जब पेट में डर के तनाव की जगह शांति होती है तो हाथ कांपना बंद कर देते हैं। वो कर्म करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, सृजन करने के लिए आजाद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के हाथ आखिर में गांडीव उठाने के लिए हो गए थे।